स्वामी जी, नाम जप कैसे करें जिससे मन रुक जाए? बैखरी बाड़ी, मध्यमा बाड़ी, पश्चंती बाड़ी और परा बाड़ी का जाप कब तक और कैसे करें जिससे अजपा जप होने लगे? देखो, ये राम 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 ये बैखरी वाणी है जो सुनाई पड़ रहा है, बोला जा रहा है और आवाज नहीं आ रही है और नाम लिया जा रहा है। ये मध्यमा वाणी है, समझ में आया? और अब जिब्या और होठ नहीं हलते और फिर नाम उच्चारण हो रहा चिंतवन से कर सकते हो। हाँ, तो वो पशंती वाणी है। ये 3 वाणी है और परावाणी है अजपा श्वासा। तो शांति से बैठ जाए, श्वासा को देखे, ऊपर गई फिर नीचे आई। ओम ओम रा तो अपने से जप रही है, वो में जपना नहीं पड़ता, बस उसको खड़े होकर सुनो। नीचे जाए तो माँ, ऊपर जाए तो रा जी, राम, धीरे जैसे वो चलती है, बस खड़े होकर सुनना है, मन वही में लगा रहे। इसको अजपा कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बारक नाम लिए जन जेऊ होए तरण तारण नर तेऊ। एक बार नाम ले ले ऐसे सही, हाँ, तो कल्याण हो जाएगा। अपने कल्याण हो, दूसरे के तारने की ताकत आ जाएगी। इतनी ताकत है, इसको अजपा कहते हैं, अनहद कहते हैं। और वो पकड़ में आती है इन वाणियों से। राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है। तो ये वाणी ऐसी है जैसे राम 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 कहे और मन निकल के नीचे से भाग गया इधर उधर और हम राम राम बोल रहे, तो पत्थर हो गया ना। कोई काम किया, मन को रोका। नाम लेने का मतलब है मन को रोकना, तो नहीं रोक पाता। इसलिए ये सरल है। लेकिन पहले शुरू में जैसे कक्का के लोग पढ़ते हैं लड़का, तो कोई मतलब क्या पढ़ाई है। लेकिन अगर ना पढ़ी है तो आगे का कैसे पढ़ाई जाएगी। इसलिए जरूरी है। तो ये बैखरी वाणी, फिर मध्यमा, फिर पशंती, फिर परा। तो परा तक पहुंचने के लिए इन तीनों को पढ़ना जरूरी है। तो एक एक का अलग अलग अभ्यास होता चला जाए और फिर बैठ खड़े होकर श्वासा को सुनो। जैसे वो नहीं करता, योग करता है वो रामदेव बताता है, करता रहता है ना। हाँ, ये लोम विलोम है, इससे ही अजपा होता है, चढ़ती उतरती। हाँ, ये करना चाहिए, हर साधकों को करना चाहिए। इससे शरीर के रोग खत्म होते हैं। यही बैठ के करे, यही श्वासा इधर आई फिर ऊपर गई, फिर धकेलता है। हाँ, इसको कपाल भाती भी कहते हैं और लोम विलोम भी कहते हैं। और ये अजपा को, अंतःकरण को शुद्ध बनाता है। हाँ, तो ये बैठ के किया करो और आवाज सुना करो अंदर, श्वासा हमारी क्या बोल रही है। कबीर ने यही पद कहा है ना कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये निरंजन माला है। अंजन माने देखना, ये दिखाई नहीं पड़ती। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ऊपर जावे नीचे जावे, श्वास श्वास चली जाए, संसारी नर समझ न पावे, बिरथा जन्म बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। समझ आया? हाँ, तो यही निरंजन माला है। इसी को देखना चाहिए, इसी को सुनना चाहिए, तो मन की गति पकड़ में आएगी। मन धीरे 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 धीरे, हाँ, मन मृगा है और ये बीड़ा है वाणी।
बजेगा तो घूमत 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 पकड़ में आ जाएगा। दीर्घ काल चलना पड़ता है, बहुत टाइम तक। हाँ, और कल्पनाएं न हो कि मुझे ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये मेरे लिए चाहिए। जो मिल गया वो ले ले, जो मिल गया वो भोजन कर ले। बीमारी आ जाए तो बीमारी ठीक है, ना आए तो ठीक है। कल्पना न करे, इच्छा न करे कि मेरे को ये अच्छी चीज़ चाहिए, ये गलत खराब है। इन सब चीज़ों का त्याग, तब ये साधना आती है, तब मन रुकता है। और जो ऐसे लड़त रहे जैसे यहाँ के बाबल की हालत है कि वही इंसान का हाथ है, वही इंसान का हाथ है। मैं वही बहरी बिटिया किया, वो का बहरी बिटिया करे थे। तो ये लड़ाई के बाद से यह साधना न होगी। कोई कहता वही दूध नहीं दियाता है, कोई कहता कि वही रोटी गंधा थी। हाँ जी। तो फिर भाई यही में मन लगा हुआ है तो मन अंदर कहाँ जाएगा। तो ये का त्याग करना चाहिए, अनपेक्ष, इच्छा से रहित। इच्छा बिल्कुल न करे, समर्पण हो गए भगवान की तो बस हो गया। अब हम मर गए, अब हम कोई कल्पना नहीं करेंगे, जैसे परमात्मा रखेंगे वैसे रहेंगे और अपन श्वासा में लगे रहेंगे। ऐसी जो धारणा बन जाती है, भगवान जान जाते हैं कि यह सही आए, परीक्षा लेते हैं। फिर भगवान व्याधि, स्त्यान, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत, बीमारी दे देते हैं कि देख तो अब ये का घबराता है कि नहीं। तो बीमार हो गए भाई तो कह रहे मर जाएंगे भाई, ले हमें अस्पताल ले चलो। तो फेल हो गए, हमारी दवा कोई नहीं कर रहा है, रो रहे हैं, तो फेल हो गए। बीमार हो गए तो ठीक, बीमारी काहे के लिए आए कि हमारा अनेक जनों का पाप अंदर बैठा है। तो भगवान परीक्षा लेते कि ये सहन करे, तो बीमारी में दुख होगा तो तप हो जाएगा वो, और तप हो जाए तो पाप नष्ट होगा। तो इस प्रकार बीमारी दे सकते हैं, व्याधि, स्त्यान, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, नाना प्रकार की वो कलाएं देंगे। और देखा ये परीक्षा में पास होता है कि नहीं। तो साधु को जान जाना चाहिए कि ये हमारी परीक्षा है, हमारा मन क्यों नहीं लग रहा है। ये मन के अंदर पाप घुसा हुआ है, पाप लेके भगा रहा है। तो फिर इसलिए भगवान से प्रार्थना यही है कि जो शरण में हम आ गए, बस हम यहीं पड़े रहें और हमको आगे बढ़ाया जाए, हमको लिया जाए। तब फिर बस जब वो देख लेंगे कि हाँ यह नहीं जाएगा, तो सब चीज़ दे देंगे। वो तो उनके पास सब गुरु के पास रखा है, सब दे देंगे। जब देखें तो कोई ठिकाने पे आवे, कोई योग्यता पात्र बने, परीक्षा में पास हो, तो डिग्री देने में कोई हर्ज थोड़े है। तो जब साधना ही नहीं करते, कोई जापे नहीं करता, अनपेक्ष नहीं होते, इच्छाओं का त्याग नहीं करते, अच्छे तो यह है कि कोई अच्छी चीज़ दे दे। अब तुमको कोई चीज़ नहीं मिली, तुम पंगत में बैठे हो, औरों को लोग खिला रहे हो, तुम्हें नहीं दे रहे, तो तुम खुश हो जाओ कि देखो ये भगवान की लीला इनके अंदर घुस गई है, मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं सूखी खा के उठ जाऊँ। और ये बोले ना कि हमको देना चाहिए, तो परमात्मा खुश होता है। ये सत्य के पथ पे चलने के रास्ते हैं। और जो हम हल्ला मचा दिए कि देखो देखो उनको परस रहा है, हमें नहीं दियाता है, और ये साधन करने गए, बिगड़ गया मामला। रद्दी कपड़ा को हमें दे रहा है तो क्या हो भगवान ठीक है, हम ले लेंगे, हमें अच्छा दूसरे ले लें। ऐसा स्वभाव बनाना है। तो ये अंदर की इच्छाएं निकले, माया निकले, जब निकल जाएगा सब तो भगवान रह जाएगा। तो ऐसे अंदर से त्याग करो, तो सब
अब मुही देखो सब लोग इंगत है, सब बता रहे कि तू काम कर, क्यों नहीं करते हैं? तो कहा मैं कैसे करूं? अब उसको चाहिए जैसे मनोज को कहते कि ते काम कर, और सब बैठे आए, तो मनोज नाराज हो जाए कि को तो करते नहीं, मैं काहे करो? तो ये नीति अच्छी है? ये तो माया वाली इनकी है, घरों में है उनकी हालत है। तो साधुओं की नीति यह है कि अगर मनोज सब बैठे हो, मनोज को कहते कहते काम कर, तो मनोज खुश होकर धन्य भागे मेरे भाग्य, सेवा मुझे मिल गई है, इनको न मिलेगी। तो सौभाग्य करते रहना चाहिए देर भर। क्या होगा, मर थोड़े जाएंगे। झाड़ू लगाना है और कोई काम करना है, दौड़ के करना चाहिए कि हमारे भाग्य में लिखा है हमको मिल गई सेवा। इच्छा न करे, आपन खुशहाली के लिए कोई प्रश्न न लाए कि मुझे यह चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सेवा चाहिए। कि अनेक जन्म के जो पाप कमा के हम बैठे हैं, भगवान से अलग हो गए हैं, तो भगवान ये पाप को खत्म करिए। और पाप तभी खत्म होगा कि हम शरण पकड़ लिए, तो हम अब जाएंगे नहीं कहीं और यहीं मार खाएं और करें, हम सेवा करें, और कोई इच्छा ना आ जाए मन के अंदर। इच्छा ही काया, इच्छा ही माया, इच्छा ही जगोपजाया, इच्छा ही बर्बाद करती है सबको। पहले मन में कामना होती है, जैसे लोगों का दूध की कामना होती है। एक उदाहरण है दूध की। अब ऐसे में इनकी प्रगति हुई, अध्यात्म दृष्टि में प्रगति न हुई। जोने का बहाना बनाए और घर छोड़ के भगवान की तरफ चलना चाहते। हाँ, फिर मांग देते कि ला भाई हमें दूध चाहिए। फिर जो वैसे नहीं मांगे कि हिम्मत पड़ती, तो कि इच्छा बिल्कुल ना हो। जो दूध की प्रश्न, दूध का जाए बाहर में हम जिंदगी भर न खाएं, कान पकड़ लेंगे कि हम लेंगे नहीं कभी भी। देखे मर जाएंगे तो और अच्छा होगा। साधना करते करते बढ़ जाए तो फिर पैदा होते ही हमको मौका मिल जाएगा भजन करने के लिए। ऐसा नियम है। तो मर जाएंगे तो मर जाएंगे, मरे तो है ही हैं। भगवान की शरण में आ गए तो मर गए। अब हम जिंदे होते तो फिर कल्पना ना करते, कल्पना नहीं करना, इसलिए मरे गए, भगवान की शरण में खत्म हो गए। हम तो उनके हैं, हमारी वो कल्पना करेंगे। हम तो ऐसे लकड़ी हो गए, लकड़ी न कल्पना करते, न बोलते, न चलते, काष्ठ मौन। अब वही के जैसे जैसे हलाएंगे तैसे काम करते जाएंगे। करने वाला तो परमात्मा है। ऐसे जो सब कुछ भगवान को त्याग देता, अंदर के भगवान बैठे हृदय में, अपने गुरु को समर्पित कर देता है, तो वो का जल्दी ही प्रमोशन हो जाता है, जल्दी ही तरक्की हो जाती है, जल्दी ही साधना मिल जाती है, जल्दी ही अनहद द्वार खुल जाता है, कल्याण हो जाता है। और जो ऐसे पड़े रहेंगे और जो बात है वो का पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं आती, तो कैसे काम चलेगा? जिंदगी भर बीत गए वैसे के वैसे रहे। तो हम कहा करते कि कोई बैठ के भजन करे, दिन भर ध्यान लगावे, और फिर जब ध्यान छूट जाए तो कहे अरे हमको दूध ले आना गांव से जाके। नहीं तो खत्म हो गया ना ध्यान। इच्छा हो गई, माया में पहुंच गए, निष्काम कहाँ रह गया? इच्छा अनपेक्ष और सापेक्ष हो गया, इसलिए वो साधना नहीं। तुम दिन भर झाड़ू लगाओ, दिन भर रोटी बेलो, दिन भर लोगों को खिलाओ, और कल्पना ना करो कि हम हमारी जो सेवा है हम इसके बदले कुछ चाहते नहीं। तो ये रोटी बनाना, भोजन बनाना, झाड़ू लगाना न रह जाए, भक्ति बन जाए, क्योंकि कल्पना नहीं है ना। जो कुछ हम हरकत शरीर से करते हैं ये सब अनपेक्ष इच्छा रहित, हम इसके बदले चाहते ही नहीं कुछ। भगवान हम सेवा करेंगे, हम आपके हाथ हैं,
आप हलाइए तो हम करते रहेंगे। आपके अंग हैं हम नहीं है, हम अपने को खत्म कर चुके हैं। वो है साधना। ऐसा जब मन हो जाता है तो मन 10 इंद्रियों को जीत लेता है, तो 10 निधि हो जाती है, सिद्धि हो जाती है, मन बदल के गरुड़ हो जाता है, बुद्धि ब्रह्मा हो जाती है, चित्त वासुदेव हो जाता है, फिर सब चीज अंदर आ जाते हैं। अब देर थोड़े लगती है, देर तो अपनी है जो हम समझ नहीं पाते, वो कर नहीं पाते। अब तुम खाना खाओ और खाने का ये रखो कि हम पता नहीं कहाँ खाए, ना हम अच्छा है खाए ना बुरा खाए, पेट भर गया होगा ठीक है। ये शरीर का है तो शरीर भगवान की सेवा में लगा रहे। अब बहुत से खाने पे लड़ाई कर रहे हैं, अरे ये में नमक नहीं आए, अरे ये में ये चीज़ नहीं आए, अरे ऐसा है तो ये है तो ठीक नहीं बनाते। तो इस प्रकार का कपड़े के ऊपर, रहने के ऊपर कोनो प्रकार का एक दूसरे में विवाद न हो। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं गीता में, असमान नो दिस्ते लोको लोकान नो दिस्ते चया, हर्षाम हर्षा भयोर देगा मुक्त सच में प्रिया। मुझे किसको प्रिय है? भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं किसको प्रिय मानता हूँ? जो किसी से उद्गिर को प्राप्त न हो और उससे कोई भी दुखी न हो और वो किसी से दुखी न हो, ऐसा जो आदमी है और निष्काम भावना से सेवा करता है, कभी भी कोई इच्छा नहीं करता, वो मेरे को प्राप्त होता है। हाँ, तो ऐसी शैली से शांति से चलो। अभी एक रास्ता हमने बता दिया, उसको पकड़ लिया। उत्तम साधक तो वही है कि फिर वही पे लिख कर पकड़ रही, फिर मर मिट जाए वो पे। तो फिर हम तुम्हें ना पूछना पड़ेगा, हम पूछेंगे तुमको कि तेरा क्या हाल चाल है। तुम्हें ना बोलना पड़ी। जब तुम समर्पित हो जाओ तो हम तेरे पीछे दौड़ने लगेंगे, अरे देखो वो का बुलाओ, वो का कैसी तबीयत है, क्या गड़बड़ी है। तो जब हमारी रिपोर्ट परमात्मा, हम समर्पण हो गए तो हमारी देख रेख वो करे, हम वो कर सेवा करें, हम भजन करें। इसको मुक्ति कहते हैं, कल्याण कहते हैं। हाँ। और तुम्हें यहाँ तो ये है कि जैसे बस साधु हो गए, वेश बना लिए, बस हो गए। साधु नहीं होते। एक भजन तुम लोग सुनाया करते हो ना जी, नई नियामत लाना, जी जी, वो का मतलब जानते हो और बहुत सुनाते हो। हाँ, गुरु ने पठाया चेला एक नई नियामत लाना। नियामत कहते हैं वस्तु को, एक नई वस्तु लाना। गुरु ने पठाया, चेला गया गुरु के पास, कहा भगवान हमारा कल्याण करिए, आप भगवान को पा करके मस्त हो गए, बस यही नशा हमको दीजिए, हम भी ऐसे हो जाएं। यही मांग रहती है ना चेला की, वो कहे या ना कहे, रहती है ना। तो समझ ले। तो गुरु आदेश देता है, इस प्रश्न के उत्तर देता है कि चेला एक नई नियामत लाओ, हम अपने में मिला लेंगे तुमको, लेकिन नियामत लेके आओ, जाओ एक नई नियामत लाना। बाजार हाट के पास न जाना, तुम भी भर के लाना। एक आटा मंगाता है और आटा जहाँ मिलता है वहाँ जाने नहीं देता, और तुम भी भर के लाना है। और एक नियामत पानी की लाना है, कुआं बावड़ी समुद्र के पास न जाना है। बहता रमता छोड़ के, बहता रमता छोड़ के बंदे, हाँ, तो तुम भी भर के लाना। एक गट्ठा लकड़ी मांगता है। हाँ, झाड़ जंगल के पास न हाँ, जाना, झाड़ जंगल के पास न जाना, गट्ठर बांध के लाना, गीली सूखी छोड़ के एक गट्ठा लाना। जी।
और एक कलिया मांगता है, जी, जिंदा मुर्दा मांस, जी, मांस ले आना, और जिए मुए के पास न जाना, और खप्पर भर के लाना, 4 चीज मांगता है। तो गुरु बाबा चेला से कह रहा ये ले आजा, तो हम भी, और चेला ना रह जाए, गुरु ही गुरु हो जाए, चेला और गुरु एक हो जाइए। तो जानते हो क्या मांगता? कर्म रूपी लकड़ी आए, समझे? जंगल पहाड़ के पास कर्म मिली, कर्म तो साधना करना पड़ेगा। पुण्य रूपी पानी आए, अनेक जन्म का पुण्य प्राकृत भूर्य, बगैर पुण्य की पेट्रोल जैसे शरीर में डालते हैं पानी, या गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तब ना आगे बढ़ती है, ऐसे ही पुण्य रूपी पानी जब होगा तब भगवान की तरफ ये गाड़ी जाएगी। तो पानी पुण्य हो गया, और आटा संतोष हो गया। संत आया धन सब धन धूर समान, आया संतोष धन सब धन धूर समान। संतोष हो गया, सबसे ऊंची कोट, सब जिससे बनते हैं वो परमात्मा है। परमात्मा से दुनिया की माया इसी से बनती है, वो हमारी पकड़ में आ गया, बस अब क्या जरूरत है किसी चीज की। इसको कहते हैं संतोष। आया संतोष धन तो सब धन धूर समान, त्याग हो गया है, कोई चीज की जरूरत नहीं। तो जब ला के रख दिया तो फिर उससे कहा, बोले अच्छा चित्त रूपी चूल्हा बना ले, त्याग रूपी तपा रख दे, और अनुराग रूपी आगी जला के लकड़ी, कर्म रूपी लकड़ियों को जलाओ तो तया गर्म हो गया। तो स्थिरता रूपी थाली में अनुराग रूपी आटा, संतोष रूपी आटा, पुण्य रूपी पानी से भिगा के, और फिर राखी धारा श्वासा ऊपर जाए नीचे जाए, रामा रामा ये रोटी बना ले, और पका के लाई अब थाली में लगा के, और ये मन को काट के मांस बना ले कलिया, और सब्जी बना दे, और सब्जी और रोटी परस के गुरु बाबा का दे दे, तो खा लिया है। तो जब गुरु न चेला पुरुष अकेला, इस तरीके से चेला गुरु बन जाते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करना पड़ी, पकड़ के मन को लाओ हमारे पास तो मांस हो जाएगा। ऐसा कर्तव्य करो जिसके पीछे डिमांड ना हो, मांग ना हो, इच्छा ना हो, वो लकड़ी हो जाएगी। हर चीज से संतोषित हो जाओ कि हमें जरूरत ही नहीं किसी चीज की, ये आटा हो जाएगा। अनेक जन्म का पुण्य भगवान में 100 पैसा मन लग जाए, 1 पैसा माया की तरफ न जाए, तो एक पुण्य हो गया। फिर बस सब समर्पण, सब साउज आ गया, सामान हो गया। अब इसकी प्रक्रिया बना देगा गुरु बाबा, ऐसे ऐसे करो तो गुरु में मिल जाएगा। समझ में आया? इसीलिए जब ये बाना हम पहन लेते हैं तो इच्छाओं का नाश हो जाना चाहिए, त्याग, बिल्कुल इच्छा ना हो किसी किस्म की। अगर भजन करोगे और इच्छा हो गई तो खर्च हो जाता है वह पैसा, वो भजन नहीं रह जाता। इच्छा जब न होगी तो जितना भजन करेंगे वो पुण्य बन जाएगा, बहुत बड़ा धन हो जाए, ताकत हो जाएगी, वो फिर काम करेगा। और इच्छा करेंगे, भजन करते जाते हैं लोग, राम 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 कहते जाते, और भाई मेरे चीज ये ले आना, बाजार जा रहे हैं, मेरे चीज ले आना, मेरा दांत दर्द कर रहा है, मैं चाहूँगा वो बाजार दे। अब दांत ना हो, दांत शायद टूट जाए तो क्या मतलब है, कब बढ़ जाए आदमी। तो या तो बिल्कुल
नाखून ही कट के नहीं आए तो नाखून के लिए बाजार के लिए तैयार आए, तो ये साधना थोड़े आए है, ये तो जीवन पेट भरा हुआ लाए है। उत्तम साधना नहीं, रद्दी से रद्दी साधना है, निकृष्ट। उत्तम साधना अलग होती है, जो बढ़िया है, पिपील का चाल, विहंग चाल, मुनमुनिया चाल। जानते हो साधकों की गति होती है, कौन साधक किस चाल से चल रहा है साधना में। मुनमुनिया चाल चल रहा है, मन की चाल से दौड़ रहा है। कौन दूसरा साधक के कौन से चल रहा है कि पिपील का चाल, चेटी की चाल चल रहा है। तो बताइए, लगड़ा चेटा चला रिसाए, 9 दिन में बीता भर जाए, 80 कोस गंगा का तीर, कितने दिन में पहुंचा वो हमीर। समझे? तो चित्त चेटा है साधक का, और 9 इंद्रियां हैं, इनको रोकना है। 9 दिन में बीता भर जाए, इतनी गति है साधना की। और 80 गंगा का, गंगा कहते हैं गोलाम इंद्रिय समूह को, इसके तीर पार जाना कितना दूर है? 80 कोस। तो बताओ फिर कितने दिन में पहुंचा हुआ वीर। लगड़ा चेटा, तो चेटा शुद्ध होना चाहिए चित्त, लगड़ा सगड़ा नहीं, स्पीड से चलना चाहिए। विहंग चाल, मुनमुनिया चाल। कौन चाल? चिड़िया यहाँ बैठी है, सल उड़ी निकल गई, ये है विहंग चाल। इतनी स्पीड से साधक भगवान की तरफ जाए, माया का त्याग करके, माया का इस प्रकार त्याग करके, और भगवान को पकड़ना चाहिए। विहंग चाल, मुनमुनिया चाल, मन की चाल। अब मन हमारा, हम यहाँ बैठे, हेलो बम्बई पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया, इतनी गति होती है। तो ऐसी शैली से परमात्मा तो बहुत जल्दी अनुभूत हो जाए, लेकिन कोई करने वाला हो तब ना। वहाँ तो धिकाए धिकाए नहीं को आगे बढ़ता है, वहाँ तो फंस गए पूरे जाल में। हाँ, एक घर से निकले, पैदा हुए, हम 10 भाई रहे, 5 भाई रहे, और कस के झगड़ा रोज होता रहा, इतने इतने रहे। तब हर घर में होता है कि नहीं? वो कहा रे वही वो नोच दी से, वो भागा गया तो बेहतारी पर कहा वो भाई वही नोच दी से दिया दगले। तो फिर वो आई, वही 4 झपाड़ा लगाए, फिर झगड़ा होता रहता है कि नहीं? बिटिया रही अगर बीच में, तो लड़के वो बिटिया का मारे थे, वो चिल्लात रहा थे। या तो यह दशा बची पड़ी है। ये लड़ाई की जरूरत है, खाने की जरूरत है। आए कई ऐसे लोग हैं जो कोई मतलब नहीं रखते, जो दे दिया वही ले लेते हैं। तो इसका मूल सबसे इच्छा है। इच्छा कैसे नष्ट हो? ये इच्छा सबसे खतरनाक चीज है। इच्छा ही काया, इच्छा ही माया, इच्छा ही जगोपजाया, इच्छा विवर्जित साधना है। जब तक इच्छा का नाश नहीं होगा तो साधक के अंतःकरण में साधना नहीं आ सकती। आएगी तो इतना तो सब कोई कर ही रहा है, थोड़ा ना बहुत, तो सबकी नष्ट हो जाती है। इधर करते जाते और 10-5 रुपया कमाए पुण्य, तो 100-200 रुपया इच्छा हो के खर्च कर दिए। फिर 10-20 रुपया पुण्य कमाए, फिर 10 इच्छा हो गई, तो वो पुण्य रूपी पैसा पूछते नहीं आए इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हाँ जी। तो फिर गरीब हो गया है, क्या पैसा ही नहीं आए,
कहो के पास कुर्ता नहीं है, हो के पास परिवार में कुर्ता नहीं है, कह जब हुई तब में लगी, हाँ मोरे पास धरा है पैसा, ये गरीबी आ गई। तो साधकों में भी यही होता है। हाँ, इच्छा नहीं करनी चाहिए। इच्छा का आप सोचो, बात को पकड़ो और जैसे बताई जाती है उसको धर लो, समझ लो कान से, अंदर पकड़ लो, समझे, कान से सुने और मन से जहाँ से निकाल दे, अंदर रखो। तो इस तरीके से अगर करो, किसी किस्म की इच्छा न हो, तो फिर कुछ भी साधन करोगे तो वो भगवान का भजन हो जाएगा। तुम कभी ध्यान न लगाओ, झाड़ू लगाते रहो, रोटी जिंदगी भर बनाते रहो, लेकिन इच्छाओं का दमन कर दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो रोटी बनाना भजन बन जाएगा, क्योंकि इच्छा ही नहीं है, खर्चे नहीं हो रहा है, तो पुण्य अपार पुण्य हो जाएगा। कोई भी काम करो, इच्छा नहीं होनी चाहिए। मन के संकल्पों को खत्म करो, सबसे बड़ी साधना यह। और जो इच्छा नहीं करोगे तो अब ध्यान करो, नाम जपो और इच्छाएं कर रहे हो तो कुछ फायदा होगा? नहीं समझ में आता? आता है? आ रहा है जी, आ रहा। हाँ, तो फिर उसको पकड़ो, चलो। इसलिए अनपेक्ष रहना चाहिए। अच्छा,